जो सपा के उम्मीदवार हैं वो आपके जो मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, उनको कह रहे हैं कि उनको गलत मंत्री पद दे दिया गया, उनको मनोरंजन मंत्री बना देना चाहिए। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये समाजवादी पार्टी तय करेगी क्या कि हम लोग किसको कौन सा विभाग देंगे, कौन सा विभाग नहीं देंगे। जिसकी जो योग्यता है उस हिसाब से उसको विभाग दिया गया है। वो बोल रहे हैं कि जो मन में आ रहा है वो बोल दे रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। इस बात को छोड़ के उनके पास कहने के लिए क्या कुछ बचा है क्या? आज देखिए विकास की बात हो रही है। बाल निकेतन ओवरब्रिज किसके सरकार में बनने जा रहा है? मेडिकल कॉलेज किसके सरकार में बनने जा रहा है? गांव-गांव आप उठा के देखिए, जर्जर तारे बदली जा रही है, किसके सरकार में बदली जा रही है? 12 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में। एक काम हमारे इस मधुबन विधानसभा में बता दीजिए जो समाजवादी जन्म से लेके और जो बूढ़ा हो गया है उसकी भी हमारी सरकार चिंता कर रही है। आयुष्मान कार्ड जो दे रही है उसमें जो है 5 लाख रुपए तक गरीबों का इलाज मुफ्त हो रहा है। कौन सी सरकारें ऐसा करती थी? राशन फ्री में दिया जा रहा है, इससे पहले भी सरकारें कर सकती थी। पूजा राय हैं, वो कह रही हैं कि 2 दिन का लवंडा हमको क्या सिखाएगा अरविंद राजभर को, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? पूजा राय खुद ही अपरिपक्व महिला है। कांग्रेस पार्टी की पूजा राय की बात कर रहे हैं ना जी। वो अपरिपक्व महिला है। वो लगातार विवादित बयान, उनके पोस्ट उठा के देखिए वो कब किसको क्या कह देंगी, किस भाषा का प्रयोग कर देंगी वो पता नहीं है। जिस पार्टी का कोई अता पता नहीं है उसमें भी पूजा राय जी की कोई पूछ नहीं है। जबरदस्ती का अपने मुंह से अपने को बड़ा बनाती हैं और किसी को छूट अब चर्चा में आने के लिए। और दूसरी बात, अरविंद राजभर पढ़ा लिखा आदमी है, PhD है। वो जब बोलता है तो हम लोग, जबकि वो हमारे गठबंधन का प्रत्याशी है, लेकिन जब वो बोलता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमको कभी कभी लगता है कि उसे सीखने की जरूरत है। पूजा राय क्या समझाएंगे जिनका खुद कोई अस्तित्व नहीं है, जिस पार्टी का अस्तित्व नहीं है उनके कार्यकर्ताओं का अस्तित्व है। इससे अधिक उनके बारे में कुछ कहा नहीं। तो नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं सच वही न्यूज़ उत्तर प्रदेश। अब मैं इस समय मौजूद हूँ मर्यादपुर में। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं उन लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर में आप लोग इतना हुजूम लेकर कहाँ जा रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर का आज नामांकन है। आज अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर हम लोग जो है मऊ के तरफ कूच कर रहे हैं। भारी जनसंख्या में जो मधुबन विधानसभा से निकल के जा रही है, जो नामांकन सभा में हम सारे लोग और रोड शो में शामिल होंगे। तो कौन कौन वहाँ आने वाले हैं? कौन कौन मंत्री? हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी आने वाले हैं और तमाम ऐसे हमारे वरिष्ठ भाजपा के नेता और ओम प्रकाश राजभर जी और हमारे प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर के उपस्थिति में आज हम लोग नामांकन करेंगे। क्या लग रहा है इस बार घोसी में? घोसी में कोई लड़ाई है ही नहीं। घोसी की जो जनता है कहीं ना कहीं वो जो है मोदी योगी ने जो छड़ी की निशान को भेजा है उत्साह से एकदम अब जो है लग गई है। और 1 तारीख को हम लोग जो है भारी मतों से हम लोग बटन दबाकर और 4 तारीख को अरविंद राजभर को विजयी बनाएंगे। तो जो विरोधी दल आपके हैं वो लोग तो काफ़ी आप विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कुछ काम ही नहीं किए हैं। कोई विरोध है ये नहीं है। कौन सा काम नहीं हो? 5 साल तो विरोधी दल के लोग आप सपा और बसपा ने ही मिलकर सांसद बनाया था। 5 साल घोसी का बेड़ा गर्क किया गया है। 5 साल घोसी को और पीछे ढकेला गया है। आप देख लेंगे कि आप लोग किसी भी प्रकार का विकास पिछले 5 साल में संसदीय में दिया है वह नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करेंगे हम लोग इस बार। और 400 पार का जो संकल्प लिया है नरेंद्र मोदी जी ने उसको कहीं ना कहीं घोसी भी इसमें भूमिका निभाएगा। और इसमें एक बार जो कमल का जो माला पहनेंगे मोदी जी, उसमें भी एक जो माला होगा वो घोसी का माला। तो यहाँ पर जो सपा के उम्मीदवार हैं वो आपके जो मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, उनको कह रहे हैं कि उनको गलत मंत्री पद दे दिया गया, उनको मनोरंजन मंत्री बना देना चाहिए। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये समाजवादी पार्टी तय करेगी क्या कि हम लोग किसको कौन सा विभाग देंगे, कौन सा विभाग नहीं देंगे। जिसकी जो योग्यता है उस हिसाब से उसको विभाग दिया गया है। वो बोल रहे हैं कि जो मन में आ रहा है वो बोल दे रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। इस बात को छोड़ के उनके पास कहने के लिए क्या कुछ बचा है क्या? आज देखिए विकास की बात हो रही है। बाल निकेतन ओवरब्रिज किसके सरकार में बनने जा रहा है? मेडिकल कॉलेज किसके सरकार में बनने जा रहा है? गांव-गांव आप उठा के देखिए, जर्जर तारे बदली जा रही है, किसके सरकार में बदली जा रही है? 12 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में। एक काम हमारे इस मधुबन विधानसभा में बता दीजिए जो समाजवादी जन्म से लेके और जो बूढ़ा हो गया है उसकी भी हमारी सरकार चिंता कर रही है। आयुष्मान कार्ड जो दे रही है उसमें जो है 5 लाख रुपए तक गरीबों का इलाज मुफ्त हो रहा है। कौन सी सरकारें ऐसा करती थी? राशन फ्री में दिया जा रहा है, इससे पहले भी सरकारें कर सकती थी। 3 करोड़ 80 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में आवास दिया गया है। पहले जो है विशेष जाति व्यक्तियों को आवास दिया जाता था। कोई यहाँ पे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी वर्ग का हो, आज ये बता दे कि उसको आवास नहीं दिया गया। जो पात्रता की श्रेणी में आता है उसको आवास और उसके हर जरूरत मुहैया
प्रोवाइड कराया जाता है उन लोग को। ऐसी कोई योजना नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी उसमें कहीं ना कहीं गरीब से लेके और क्या कहते हैं कि हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करती है। पूजा राय एक हैं, वो कह रही हैं कि 2 दिन का लवंडा हमको क्या सिखाएगा अरविंद राजभर को, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? पूजा राय खुद ही अपरिपक्व महिला हैं। कांग्रेस पार्टी की पूजा राय की बात कर रहे हैं ना जी जी। वो अपरिपक्व महिला हैं। वो लगातार विवादित बयान, उनके पोस्ट उठा के देखिए वो कब किसको क्या कह देंगी, किस भाषा का प्रयोग कर देंगी वो पता नहीं है। जिस पार्टी का कोई अता पता नहीं है उसमें भी पूजा राय जी की कोई पूछ नहीं है। ज़बरदस्ती का अपने मुंह से अपने को बड़ा बनाती हैं और किसी को छूट अब चर्चा में आने के लिए। और दूसरी बात, अरविंद राजभर पढ़ा लिखा आदमी है, PhD है। वो जब बोलता है तो हम लोगों के, जबकि वो हमारे गठबंधन का प्रत्याशी है, लेकिन जब वो बोलता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमको कभी कभी लगता है कि उसे सीखने की ज़रूरत है। पूजा राय क्या समझाएंगे जिनका खुद कोई अस्तित्व नहीं है, जिस पार्टी का अस्तित्व नहीं है, उनके कार्यकर्ताओं का अस्तित्व है। इससे अधिक उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। कह भी रही है कि जितने भी राजभर हैं सब हम लोगों के साथ हैं, इस बार इंडिया का सरकार बनने जा रही है, एनडीए का नहीं। अरे वो तो बहुत दिनों से हम लोग सुन रहे हैं कि जनता उन्हीं को खोज रही है और जनता इसी जगह भेजती है। 14 में भेजी, 19 में भेजी, अब कितना 19 से बड़ा गठबंधन ये नहीं है 24 का। 19 का गठबंधन इससे बड़ा था, सपा बसपा का गठबंधन था। तब हमने यहाँ 64 सीटें ली थी, तो इस बार तो सपा बसपा अलग लड़ रही है। और सुहेलदेव समाज पार्टी भी उस समय 19 में हमारे साथ नहीं थी, आज है साथ में। 80 की 80 सीट लेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी का बेटा अरविंद राजभर यहाँ से छड़ी निशान, कमल निशान, छड़ी के रूप में हम एक फूल जो है वो नरेंद्र मोदी जी को भेजेंगे। धन्यवाद। इस बार 400 पार होने वाला है। 400 पार, 407 पार, 407 पार, 7 बढ़ गया है मधुबन से। ये जितना ही विरोध करेंगे रोज एक बढ़ेगा, वो 8, 9, 10, 12, 15 हो जाएगा। हाँ, 399 नहीं होगा। तो आप देख रहे थे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे जो इस समय नामांकन के लिए मऊ पहुँच रहे हैं। तो लगातार हमारे साथ अब बने रहिए, आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।